हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम जो भी 2.2 है उसका हम बेसिक के बारे में जानेंगे और कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं और हमारा कैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और कैसे हम इसको लिखते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। बहुत जगह इस्तेमाल होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझाने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और बने रहिएगा पूरे वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का भी यूज होगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज होगा मतलब कि आपका अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला मजबूत है तो इनवर्स ट्रिगो को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको ट्रिगो का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि जैसे 10th में, 11th में, उसके बाद 12th में, और आप पीएचडी कर ले, कहीं भी किसी भी कोना में चल जाए, आपको ट्रिगो का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि हमारा फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स x होता है, ठीक। और हमारा जान रहे हैं कि डोमेन और रेंज याद रखिएगा, इसका क्या होता है डोमेन -1 से 1 तक होता है ना। -1 से छोटा होगा x और क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x होगा। उसके बाद देखिए कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये फॉर्मूला है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछता है, ठीक है। और बिहार बोर्ड के अलावा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है, तो इस सब को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए x का वैल्यू जो है -1 से छोटा है और क्या है 1 से बड़ा है, मतलब कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इसके लिए हमारा cos इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, इसका प्रूफ भी देखेंगे नीचे, ठीक है। तो इसको पहले दिखा देते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है। अब देखिए हमारा tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स 1/x, उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इसका उल्टा भी हो सकता है, cot इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हर एक फॉर्मूला का उल्टा भी हो सकता है। अब उसका हम प्रूफ देखेंगे, ठीक। अब देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्मूला जो था क्या था कि कॉसेक इनवर्स, है ना, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स x, ये था फॉर्मूला। अब इसी को प्रूफ करना है तो हम क्या किए, हम पहले देखे कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू हम क्या मान लिए बाई मान लिए, ठीक। मतलब कि हमारा क्या था, या तो ये फॉर्मूला मान लीजिए, ये फॉर्मूला को प्रूफ किया है इसके तरह से साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। ये फॉर्मूला को प्रूफ किया है तो हम यहाँ पर क्या किए एलएचएस वाला में एलएचएस को मान लिए कॉसेक इनवर्स x बराबर बाई, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा पूरा समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x को इधर रखा और कॉसेक को उधर भेज दिया, तब क्या हो गया कॉसेक बाई, तो x बराबर कॉसेक बाई हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि अब इसको साइन में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स है, इसके बराबर क्या लाना है साइन इनवर्स x। तो हम जान रहे हैं कि 1/x इसको कर दें और इसको 1 बटा कॉसेक बाई हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक बाई। तो हम जानते हैं कि 1 बाई कॉसेक बाई क्या होता है साइन बाई हो जाएगा, और 1/x को 1/x रहने दिया। अब क्या करेगा साइन को इधर ले आएगा क्योंकि साइन इनवर्स x में चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/x बराबर बाई, और बाई बराबर यहाँ पर वैल्यू था क्या था कॉसेक इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख लिया। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो गया कॉसेक इनवर्स x, हमारा प्रूफ हो गया। उसी तरह से tan के लिए, सेक के लिए, सब के लिए प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको करने का प्रयास कीजिएगा। और मेन जो काम है अगर नहीं भी हो पाए तो इसको डायरेक्ट याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रूफ तो पूछेगा या फिर नहीं भी पूछेगा लेकिन ये जो है बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कि अगर साइन इनवर्स -x बराबर हमको मिल जाए कहीं, ठीक है। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलेगा इस तरह के साइन इनवर्स -π/4, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, हमको दिख रहा है कि साइन इनवर्स -θ है तो इसके जगह क्या पुट कर लेंगे माइनस साइन इनवर्स x, मतलब माइनस साइन π/4, है ना। इस तरह से सोल्व करेंगे, ये नहीं कि इसका वैल्यू कितना पर माइनस में होता है, ये सब करने नहीं लगेंगे, डायरेक्ट हम ये लगाएंगे और फटाक से कर लेंगे, ठीक।
यहाँ पर दिख रहा है कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, उसके बाद cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स एक्स, है ना। तो देख पा रहे होंगे कि ये तीन में हमारा डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, ठीक है। अगर sin इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स हो तो डायरेक्ट माइनस को बाहर करेंगे और सेम का सेम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसको प्रूफ किया है, क्या किया है, sin इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लिया, बाई मान लिया, ठीक। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस बाई हो जाएगा और साइन को उधर ले लिया, तो साइन बाई में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या किया, सो दैट x बराबर माइनस साइन बाई, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाई कर सकते हैं कि नहीं, माइनस को उधर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर माइनस टू बराबर x लिखें या फिर माइनस एक्स बराबर टू लिखें बात सेम है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब x बराबर साइन माइनस बाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये जानते होंगे, वही लिखा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हेंस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बाई, लिख सकते हैं ना, साइन को इधर ले लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस बाई। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, है ना, बाई की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस बाई है तो माइनस, और बाई की जगह पर देख लीजिए क्या था, बाई की जगह पर यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स था बराबर बाई था, माइनस बाई था, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से हम तीनों रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी में है, देखिए उसमें तो था क्या, साइन टैन और कॉसेक वाला था। उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि कॉस सेक और कॉट, ये तीन को याद रखिएगा, क्योंकि ये तीन में क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बाई। तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर बाई, इसको हम उधर ले लेंगे तो कॉस बाई में चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या है, एक्स बराबर देख रहे हैं कि माइनस कॉस बाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जान रहे हैं कि माइनस कॉस थीटा कब होता है, हम चलते हैं क्वाड्रेंट वाला पे, तो देख रहे हैं माइनस कॉस थीटा हमारा सेकेंड में होता है और थर्ड में भी होता है और फोर्थ में पॉजिटिव हो जाता है कॉस। अब जान रहे हैं कि इसमें हमारा निगेटिव होता है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक के अलावा सब निगेटिव होता है, साइन और कॉसेक के अलावा सब निगेटिव, और इसमें टैन और कॉट के अलावा सब निगेटिव, इसमें हमारा कॉस और सेक के अलावा सब निगेटिव। देख रहे हैं कि कॉस इसमें पॉजिटिव होता है और ये दोनों में निगेटिव होता है, तो सबसे जो पहले आ रहा है उसका हम लेंगे। तो हम देख रहे हैं माइनस इसमें होता है कॉस, तो हम जान रहे हैं कि इसमें होता है ये पाई माइनस थीटा, आप समझते होंगे कि 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर कर लिया, थीटा की जगह पर बाई था तो पाई माइनस बाई कर लिया, समझ में आ रहा होगा। तो देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना, यहाँ पर क्या कर लिया, एक कॉस को इधर चेंज कर लिया तो कॉस को कॉस इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस बाई हो जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि माइनस बाई के लिए क्या किया, पाई माइनस बाई कर लिया। अब यहाँ से क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि बाई की जगह पर क्या था, बाई की जगह पर था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, चेंज हो गया। अब यहाँ से कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया इसका। तो समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत आसान है, और इसको कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा यूज होगा आगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो चलिए हमारा चौथा प्रॉपर्टी क्या है, देख लेते हैं इसको। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि cos sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है। हाँ ठीक है, पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, या फिर पूछ लेता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, या फिर पूछ लेता है cos इनवर्स cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा, तीनों बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्लियर, अब इसको प्रूफ देख लेते हैं, एक प्रूफ बता देते हैं, है ना, जो बुक में दिया हुआ है, और आगे तीनों करके देखिएगा, है ना, करने से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, बाई, यहाँ पर सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि साइन इनवर्स x बराबर अगर कुछ दिया हुआ हो प्रूफ करने के लिए, तो हम पहले मान लेंगे साइन इनवर्स x बराबर थीटा, है ना, कुछ भी थीटा या बाई कुछ भी मान लेंगे, ठीक, उसके बाद प्रूफ करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मान लिए, साइन इनवर्स x बराबर बाई मान लिए, देन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा, है ना। अब साइन बाई है तो साइन को हम लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि जानते होंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लिए साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा। अब उसी तरह से क्या हो गया, यहाँ पर cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस बाई, है ना, cos को इधर ले लिए, क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया, पाई बाई 2 माइनस बाई, अब बाई को उधर कर लेंगे और बाई का वैल्यू क्या है
देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया है ना, बाई का वैल्यू क्या था साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन को उधर ले लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 है ना। आगे देखिए, देखिए है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है पाई बाई 2। क्लियर। अब देखिए आगे अगला देखते हैं, और ये जो है इस पर हमारा 2.2 में क्वेश्चन देता है, और बिहार बोर्ड में इस पर एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर डायरेक्ट वहां पर कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसको सोल्व करना होता है, और डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, जिस तरह से tan a x प्लस tan y का क्या होता है, देखिए tan x प्लस tan y का क्या होता है, tan x प्लस tan y का होता है tan इनवर्स x प्लस tan सॉरी tan tan क्या, एक मिनट, tan x प्लस y का होता है। ठीक है, tan x प्लस y बराबर क्या होता है tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो वही फॉर्मूला से ये प्रूफ करके लाता है। ठीक है, उसी तरह का फॉर्मूला देखने में लग रहा है ना। यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर मान लिया है tan x इक्वल टू थीटा, tan x इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स थीटा हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से tan y को मान लेगा फाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि tan x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर tan x बराबर थीटा हो गया प्लस फाई हो गया बटा 1 माइनस थीटा इंटू फाई हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से क्या कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स थीटा प्लस फाई बटा 1 माइनस थीटा इंटू फाई, है ना। उसी तरह का है, x बराबर क्या पुट कर लेंगे, x बराबर tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स फाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स थीटा प्लस फाई बटा 1 माइनस थीटा इंटू फाई। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर x y था, हम वहां पर क्या माने थे थीटा और फाई, तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। और उसी तरह से ये सब फॉर्मूला को भी प्रूफ किया जा सकता है, तो ये सब पर ट्राई करेंगे, और एक फॉर्मूला हम बता दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वही फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 माइनस 1 प्लस x इंटू y। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लगाएंगे कि tan इनवर्स tan x माइनस y बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो इस तरह से करेंगे, है ना, वही चीज सेम दिख रहा होगा, है ना, सिर्फ उसका इनवर्स है तो वहां पर पुट करके वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर एक एक्सटर्नल फॉर्मूला होता है, अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मेन रूप से ये अगर एक नंबर काम नहीं कर पा रहा वहां पर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, और अगर ये काम कर रहा होगा तो वहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तीन फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर तीन फॉर्मूला होता है। तीनों फॉर्मूला क्या होता है, एक 2 tan इनवर्स x बराबर sin के टर्म में होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos के टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, एक होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो यहां से देख रहे होंगे एक फॉर्मूला आपको बताते हैं कि आप देखते होंगे tan 2 थीटा बराबर क्या होता था, 2 tan थीटा साइन के टर्म में ना, साइन के टर्म में देखते हैं पहले, साइन 2 थीटा बराबर सॉरी साइन 2 थीटा बराबर tan के टर्म में क्या होता था tan 2 थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर मान लेंगे, कुछ मान लेंगे x मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक, x मान लिए तो क्या हो गया tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया थीटा हो गया कि नहीं, क्योंकि tan को उधर भेज लिए। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर माने x, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा बटा 1 प्लस tan के जगह पर माने x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन को उधर कर लेंगे तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। एकदम समझ में आ रहा होगा, अगर आपका बेसिक मजबूत है ना, अगर आप फॉर्मूला पहले कर चुके हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी पूरा समझ में आ जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 और थीटा की जगह पर क्या है पहले से थीटा बराबर है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आ गया
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं कि ये ही फॉर्मूला को यहाँ पर लिख दिया है ना। अब वही चीज यहाँ पर करना है, 2 tan इनवर्स मतलब कि cos के टर्म में आप जानते होंगे कि cos 2 थीटा बराबर tan के टर्म में क्या होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे होंगे कि उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पर भी है, सिर्फ x के जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वो चीज हमारा मिल जाएगा। उसी तरह से 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर। तो इसका जानते होंगे कि tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था, आप 11th में पढ़ चुके होंगे कि 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसी तरह का फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं उसी तरह का। तो इसको आप प्रूफ करके देखेंगे खुद से, है ना, ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए, अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एकदम याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। ठीक, अब आगे देखिए, अब एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरह से हमको वहां पर क्वेश्चन में करना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, चलिए बताते हैं इसको। देखिए क्या है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 साइन इनवर्स x। अब 2 साइन इनवर्स x और वही फॉर्मूला को 2 cos इनवर्स x में आप कन्वर्ट करके बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो हम क्या करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर साइन है, अगर इतना को हम साइन में कन्वर्ट करें तो हमारा साइन को काट देगा कि नहीं। तो साइन को काट देगा तो हमारा कुछ वैल्यू निकल के आएगा, वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये है, इसको हम अगर साइन के टर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला प्रूफ हो सकता है। तो करके देखते हैं क्या पुट करेंगे कि यहाँ होगा। तो देख रहे हैं कि अगर अंदर में cos थीटा पुट करेंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos का cos रह जाएगा। तो हम पुट करके देखते हैं, है ना। तो हम ले लेते हैं पहले साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम x बराबर cos थीटा पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos वाला आएगा, है ना। और अगर हम साइन वाला पुट करेंगे तो ये साइन वाला आएगा। तो हम पहले cos वाला पुट करते हैं सेकेंड वाला के लिए, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 और x के जगह पर cos थीटा पुट किए हैं, cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर cos थीटा। ठीक, तो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा और 1 माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th में कि होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, सिंपल। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2 थीटा बचा। आप यहाँ से थीटा बराबर नहीं निकाल सकते हैं, थीटा बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स x, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। तो देख रहे हैं सेकेंड वाला फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है ना। उसी तरह से अगर हम x बराबर साइन थीटा पुट करते हैं तो यहाँ पर साइन आता है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos में बदल जाता है, और 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, साइन से साइन कट जाता है, 2 थीटा बचता, तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x हो जाता है। क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पर प्रूफ बताया है, जो कि आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज, x बराबर पहला में साइन x बराबर साइन थीटा पुट किया, उसके बाद क्या किया, उसी तरह से सोल्व किया, x बराबर पुट कर दिया यहाँ पर, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला आप जान लीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। और ये फॉर्मूला को आप रट जाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला एकदम यूज होते रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर cos थीटा पुट किया तो हमारा 2 cos इनवर्स x आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल करिएगा एनसीईआरटी का, तो एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं होगा, और बेसिक जान लीजिएगा तो और नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/12 इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 3/4। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के देखने के लिए मिलता होगा, एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, उसमें देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। और इसके बाद जो हम सीरीज लाएंगे ना, पूरा चैप्टर खत्म होता है तो एक सीरीज है कि उसमें हम P/Q करवाते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, कि जिससे आइडिया लग सके कि हमारा पास्ट ईयर में किस तरह का पूछा है और आगे किस तरह का पूछेगा, ये आइडिया लग जाएगा आपको, और आप अच्छा वहां पर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x
tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 2/12। ये नहीं दिख रहा है आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला? अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। तो देख पा रहे होंगे कि x के जगह पर है 1/2, है ना, तो इसको x मान लिए। इसके जगह पर है y, है ना, तो x y हो गया। तो आप लगाएंगे x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, वही किया, है ना। तो हमारा क्या आ गया? tan इनवर्स 15/20। अब इसको काटा तो tan इनवर्स 3/4 आ गया, यानी RHS आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि tan इनवर्स cos बटा 1 माइनस sin x, ठीक है। अब यहां पर है जो एकदम मजबूत वाला फॉर्मूला लगा है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सीधा बात, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि cos थीटा बराबर क्या हम लगाएं, 1 माइनस sin थीटा बराबर क्या लगाएं कि इसको tan को काटें। अब tan को काटने के लिए वैसा फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करें? तो हमको देख रहे हैं कि 1 के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं। 1 के जगह पर कुछ नहीं, तो हम जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे आप करिएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचना पड़ेगा कि हमको क्या पुट करना है, और आपको ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हमको यहाँ पर क्या पुट करना होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 क्यों पुट कर दिया? क्योंकि हम जान रहे हैं साइन x है, और साइन x बराबर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि साइन 2x बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 2 से एंगल में भागा दे दे तो हमारा देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि साइन x बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 बटा cos x/2। तो देख पा रहे हैं कि हमको पता चला कि ये हाफ एंगल में आएगा, इसलिए इसको हाफ एंगल में लगाए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर हम कुछ भी रिप्लेस कर दें, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारा वही वैल्यू रहना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। तो ये 1 के जगह पर रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद साइन के जगह पर ये चीज रिप्लेस कर दिया, तो नीचे ये चीज लग गया। तो उसी तरह से कॉस के टर्म में आप जानते होंगे कि कॉस 2 थीटा बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, भयानक सा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये कैसा फॉर्मूला? तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 11th में इसको पढ़ना होता है। अगर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एकदम अच्छा वाला फॉर्मूला है, ये दोनों एकदम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 से अगर भागा दे दें एंगल में, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देख पा रहे होंगे कि उसी तरह का पुट किया है कि नहीं किया है ना। तो हम देख रहे हैं कि अब कुछ उस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है कि कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे क्या है, tan इनवर्स, और उसी को यहाँ पर लिखा हुआ था ना, क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 ऊपर लिखा हुआ था, उसी को क्या किया, ये नहीं दिख रहा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसी को तोड़ लिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और नीचे हमारा था क्या, नीचे हमारा था साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और माइनस में क्या था, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। जैसे देखिए, अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर कीजिए, या फिर 2 माइनस x का होल स्क्वायर कीजिए, बात आपको सेम पड़ेगा। इसलिए क्या किया, अगर हम sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करें तो भी हमको वही मिलेगा, अगर हम cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर करें तो भी हमको सेम मिलेगा, क्योंकि a माइनस बी या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। और अगर आपको इतना में नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से करके देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा क्यों करते हैं कि हम cos वाला को आगे लिए, क्योंकि हमको tan में चेंज करना है, ठीक है, तो cos को आगे लिए। और अगर हमको sin में चेंज करना होता तो हम क्या करते, अगर हमको cot में चेंज करना होता तो sin माइनस cos लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि cos x/2, फिर क्या हो गया, ये कट जाएगा ना, एक होल स्क्वायर कट जाएगा, इससे पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए cos x/2 प्लस sin x/2 बटा इतना बच गया। अब यहाँ पर क्या किए, अब देखिए यहाँ पर मेन चीज लगाया है, क्या लगाया है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि ऐसा फॉर्मेशन बने कि cos x sin x cos x sin x, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट cos x से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में भाग दे दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया, वही चीज किया, cos x/2 से
भाग दे दिया है सब में, cos x/2 से भाग दे दिया है सब में, cos x/2 से भाग दे दिया है सब में, ठीक। यहाँ पर भी देख रहे होंगे, तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पर तो ये कट जाएगा तो 1 बच गया, यहाँ पर sin x/2 cos x/2 tan x/2, फिर यहाँ पर cos x/2 कैंसिल, 1 बच गया, 1 माइनस tan x/2, समझ में आ रहा होगा। और देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2 बदल गया, tan में पूरा नहीं बदला है ना। तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि 1 के जगह पर अगर π/4 पुट कर दें, tan π/4 का वैल्यू आप जानते होंगे कि 1 होता है, ठीक 1 होता है, तो हम फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर पुट कर दिए, तो tan π/4 बराबर 1 होता है। अभी नहीं कि यहाँ पर भी पुट कर लीजिएगा 1 है तब, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है, तो हम देख रहे हैं कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, तो tan a के जगह पर 1 के जगह पर tan π/4 पुट किए हैं, तो यहाँ पर भी tan π/4 पुट होगा, ठीक। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि tan π/4 प्लस x/2 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, tan से tan कैंसिल, तो π/4 प्लस x/2, क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी का अल्टरनेट एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि इसको सोल्व किया जा सकता है, उसको देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये हमारा छठा एग्जांपल है, इसमें देखिए क्या है कि इसको बोला है कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी हमारा एक तरह से क्वेश्चन पूछता है, और इसको ध्यान में रखिएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म किस तरह से हमको सिंपल में लाना था। जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि उसको सिंपल रूप में ला दीजिए, सरल रूप में ला दीजिए। तो सरल रूप में कैसे आएगा, जब हमारा कॉट को काट देंगे तो सरल रूप में आ जाएगा, तो x की जगह पर क्या पुट करें कि कॉट कट जाए, तो हम जान रहे हैं कि 1 बटा अगर tan आ जाए तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट में कन्वर्ट होगा तो कॉट को कॉट से काटना आसान हो जाएगा। हम जान रहे हैं x के जगह पर क्या पुट करें कि नीचे tan में आ जाए तो ऊपर में जाके कॉट हो जाए, तो हम जान रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan थीटा, तो हम यहाँ पर x के जगह पर देखिए क्या किया, x के जगह पर sec थीटा पुट कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, x के जगह पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब जानते हैं कि ये होता है फॉर्मूला tan थीटा का, आप पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब पुट किया तो हमारा नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर tan थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा, और tan थीटा होगा तो ऊपर ले जाकर cot थीटा कर लेंगे, तो देखिए cot थीटा में चेंज हो गया, और cot थीटा में चेंज हुआ तो cot से cot कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, हम माने थे थीटा बराबर क्या, यहाँ पर माने थे ना x बराबर sec थीटा बराबर x माने थे, x बराबर sec थीटा, तो क्या हो गया थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, उसी को लिख दिया, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कि ये हमारा सबसे सरल रूप में आ गया, उसी को लिख देंगे विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो आप देख रहे होंगे, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th में कि tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़े होंगे, है ना, ये पढ़े होंगे। तो इसी पर हमारा फॉर्मूला को रखा है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो या तो आप बड़ा वाला कॉन्सेप्ट को उठा के छोटा वाला को लाने का प्रयास कीजिए, है ना, तो बड़ा वाला को उठाए, है ना, दिख रहा था कि इसमें 3 वाला है, हम क्या किए x के जगह पर tan थीटा पुट कर दिए, देखिए यहाँ पर x के जगह पर tan थीटा पुट किया तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमारा जानते हैं कि इतना बराबर होता है, तो tan 3 थीटा बराबर होता है, तो tan 3 थीटा पुट कर लिए, tan से tan कैंसिल हो गया, 3 थीटा आ गया, और थीटा की जगह पर हम जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x पुट कर लिए, हमारा क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 tan थीटा को 3 tan थीटा बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा कि नहीं, 3 tan थीटा, तो उसी तरह से कर लिया है tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि cosec इनवर्स cos इंटू cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर अगर cos के टर्म में आ जाए तो डायरेक्ट कट जाएगा, या फिर हमको क्या यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रहा है, आप पीछे अभी ऊपर थ्योरी में पढ़े होंगे कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है, किसके किसके बराबर π/2 होता है, sin इनवर्स x, एक बार फिर से बता देते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, ठीक, और यहाँ पर tan इनवर्स x
ठीक। तो ये तीनों को एकदम ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो देख पा रहे होंगे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा लास्ट वाला है, तो पाई बाई 2 हो गया, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आ गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए हमारा अब 2.2 स्टार्ट होता है, तो देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, इसको हम कल के वीडियो में रखते हैं। और लगभग 16 इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है शायद, है ना, 21 क्वेश्चन है। तो इसको हम कल के वीडियो में रखते हैं ना। और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जैसा कि हमने बताया है। तो अब आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें हम 2.2 को रखते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।